Assalamu alaikum. My name is Muqsid Aziz and I welcome you to Gohar Publisher. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. And today I am going to teach you Gohar Mathematics for class 5, chapter number 4, decimal numbers and percentages, and the topic would be percentages. जी तो चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ जो कि है परसेंटेजेस। अब परसेंटेज बेसिकली होता क्या है? परसेंटेज कोई भी चीज़ एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज कॉल्ड परसेंटेज। जैसे कि 1/4 का मतलब है 1 आउट ऑफ 4, यानी 4 पार्ट्स थे उसमें से 1 पार्ट हमारे पास अगर है तो वो क्या बन गया 1/4। इसी तरह 1/100 हमारे पास 1 आउट ऑफ 100 होगा। लेकिन कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो वो परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाती है, यानी 1/100 इज़ 1%, 4/100 इज़ 4%, 30/100 इज़ 30%। एनीथिंग आउट ऑफ 100, कोई भी चीज़ आउट ऑफ 100 जो है हमारे पास वो हम परसेंटेज में शो करते हैं। परसेंटेज में हम शो इसलिए करते हैं क्योंकि चीज़ें समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब हम देखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया पहले कि 30% का क्या मतलब है कि 30/100। तो जहाँ भी आप ऐसे देखें इसको आपने ओवर 100 ये नंबर ऐसे ही रहना है और परसेंटेज को डिवाइड बाय 100 के तौर पे आपने लिख देना है। जैसे 75% इक्वल्स टू 75 डिवाइडेड बाय 100, और इसको आप जब सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3/4। तो ये आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। अगर आपने फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसका क्या तरीक़ेकार आपके पास होगा, यानी 3/4 को आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो आप इसको यहाँ पे 100 से डिवाइड किया था, यहाँ पे 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास फ्रैक्शन परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। 3/4 को आप अगर वैसे डेसिमल में लिखें तो ये 0.75 बनता है। इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 75% आंसर आ जाएगा, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस राइट को मूव कर जाएगा। तो ये खाली सिर्फ 75 आपके पास आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने का जो ये तरीका आपके पास दिया गया है, ये भी एक और तरीका है जिसमें आपने, जैसे कि मैंने बताया कि परसेंटेज आउट ऑफ 100 होती है तो आपने डिनोमिनेटर को 100 में कन्वर्ट कर देना है। अगर वो डिनोमिनेटर 100 में कन्वर्ट ना हो पाए तो जो पिछला तरीका मैंने आपको बताया आप उस तरह भी इसको कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू अ डेसिमल, यानी परसेंटेज अगर आपके पास दी हो तो आप उसको किस तरह डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आप परसेंटेज को क्योंकि डिवाइड बाय 100 लिखते हैं तो उस अगर आप 100 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो अगर वो डेसिमल में आ रही हो तो आप उसको डेसिमल में लिख सकते हैं। जैसे कि ये 2 एग्जांपल्स आपके पास दी गई हैं। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स हम यहाँ देखेंगे। जैसे एग्जाम्पल 44 है, अस्मा obtained 80% मार्क्स इन एग्जामिनेशन। इफ़ द टोटल मार्क्स आर 850, हाउ मच मार्क्स डिड अस्मा obtain? टोटल मार्क्स हैं 850 आपके पास, अस्मा ने लिए हैं 80%। तो 850 का 80% कितना होगा? 80% ऑफ 850। हमने पहले भी देखा था कि जहाँ पे ऑफ आए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होती है। 80% को हम 80 डिवाइड बाय 100 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 850। ये 1 0 0 से कैंसिल, ये
इससे कैंसिल, 8 को 85 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आंसर आ गया 680 मार्क्स आपने लिए। तो ये आपने परसेंटेज से जो है वो वैल्यू टोटल निकाल ली किसी भी चीज़ की। तो वैल्यू से भी आप परसेंटेज इसी तरह इन्वर्स में निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल है हमारे पास, सलीम अर्न्स 18,000 पर मंथ, हिज एक्सपेंस 16,000, हाउ मच सलीम सेव्स। 18,000 वो कमाता है, 16,000 वो एक्सपेंस यानी खर्च कर देता है, तो सेव कितना करता है, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ हिज सेविंग। सबसे पहले कि वो सेव करता कितना है, 18,000 माइनस 16,000 इज 2,000, यानी 2,000 वो सेव कर लेता है। तो 2,000 18,000 का क्या वैल्यू है, तो 2,000 जो वो सेव करता है डिवाइडेड बाय 18,000 और परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो परसेंटेज इसकी आएगी 3 zeros 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आपके पास बन जाएगा 200 डिवाइडेड बाय 18 डिवाइडेड बाय, इसको आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 11.11%। ये आप सिंपल डिवीजन कर सकते हैं 18 और 200 की, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 11.11%। तो आपके पास वैल्यू से परसेंटेज भी निकल आई और पिछली एग्जाम्पल में परसेंटेज से आपने वैल्यू भी निकाल ली थी। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। अब मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।